बोलने वालों के लिए नहीं, सिर्फ करने वाले के लिए। और मेसी से इंटरव्यू में पूछा गया कि ये बयान आपको कितनी अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता है। मेसी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि ये बयान मुझे कितनी अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता है, पर मैं ईमानदारी से खेलने की, अपना काम करने की और अपना फुल फोकस और डेडिकेशन गेम में डालने की कोशिश करता हूँ। मेसी नाम जो आज आप सुन रहे हो ना, साल पहले इस नाम को शायद ही किसी ने सुना होगा, और आज इस नाम को हर कोई जानता है। मैंने तो ऐसा भी लोग देखा है जो फुटबॉल को मेसी की वजह से जानते हैं। आज मेसी ने बहुत सारे मेडल्स, विनिंग ट्रॉफीज, टाइटल्स, 5 बिलियन डॉलर अवार्ड और करोड़ों लोगों का दिल जीता है। स्पोर्ट्स में वर्ल्ड के नंबर 1 कहे जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ अगर किसी का मुकाबला है तो वो मेसी है। मेसी ने जब बार्सिलोना छोड़कर पीएसजी के साथ एग्रीमेंट किया था तो अब उनका सेलिब्रेशन इतना धमाकेदार था जो कि किसी प्रेसिडेंट के सेलिब्रेशन में भी शायद ही देखने को मिले। आज इस बंदे के आंसू पोंछ कर फेंका गया टिश्यू को लोग $1 मिलियन में खरीदता है। दुनिया में रोनाल्डो के बाद सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग होने वाला अगर कोई है तो वो मेसी है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं इस बंदे का ऐसी ओवरनाइट सक्सेस अचीव करने के पीछे का जो हार्डवर्क और डेडिकेशन है, वर्ल्ड के नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर बनकर करोड़ों लोगों के दिल पे राज करने की जो कामयाबी के सीक्रेट है उसके बारे में। मेसी के जन्म एक गरीब परिवार में हुआ जिनके पिता फैक्ट्री में स्टील वर्कर के रूप में काम करते थे। मेसी ने 5 साल की उम्र से ही फुटबॉल ट्रेनिंग की शुरुआत की। मेसी ने बचपन से ही एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने की सपना देखा था और उसका ये सपना टूट गया जब उसे 11 साल की उम्र में ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी जैसी भयानक बीमारी हो गई, जिसमें इंसान फिजिकली ग्रो नहीं कर सकता जब तक उसका विशेष इलाज ना किया जाए। और ये इलाज बहुत ही महंगा था जिसके लिए महीने का $900 लगता। और दुर्भाग्य से मेसी के फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस इलाज को अफोर्ड कर सके। और जिस क्लब से मेसी फुटबॉल खेला करता उस क्लब ने भी मेसी के ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया। और टीम में सबसे छोटा होने के बावजूद मेसी के फुटबॉल के लिए प्यार असीमित था। इसीलिए मेसी ने इस रुकावट की वजह से अपना हिम्मत कभी नहीं हारा। मेसी के टैलेंट इतना जबरदस्त था कि दूसरे फुटबॉल क्लब ने भी इसे नोटिस करना शुरू किया। बहुत सारे क्लब ने मेसी पर इंटरेस्ट दिखाया और उसके डिसऑर्डर के कारण उसे रिजेक्शन झेलनी पड़ी। और जल्द ही बार्सिलोना के कोच ने मेसी को नोटिस किया। उसने मेसी के फैमिली को एक प्रपोजल भेजा कि वो मेसी के ट्रायल लेकर ये देखना चाहते हैं कि मेसी में वो टैलेंट है कि नहीं जो उन्होंने दूसरे लोगों से सुना था। अगर मेसी ने ट्रायल पास किया तो मेसी के उपचार का खर्च उनकी टीम उठाएगा और एक शर्त पर कि मेसी को अपना गृह नगर छोड़कर उनके साथ स्पेन जाना होगा। जब उनकी टीम ने मेसी को पहली बार देखा तो वो सब आश्चर्यचकित हुआ कि वो कितना छोटा था। और जब वो मैदान में उतर गया तो सब हैरान हो गया कि वो कितना काबिल और टैलेंटेड था। और मेसी के टैलेंट और एबिलिटीज देखकर कोच बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्हें पता चला कि मेसी के जन्म ही फुटबॉल खेलने के लिए हुआ है। इसीलिए उन्होंने मेसी के फैमिली को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जो मेसी के लाइफ को पूरी तरह बदल देगा, वो भी एक नैपकिन पर। मतलब मेसी का पहला बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट वास्तव में नैपकिन पर लिखा था और बाकी सब उसका हिस्ट्री है। मेसी एक गोल मेसी है और उसे वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर भी कंसीडर किया जाता है। मेसी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो किसी भी गेम को ट्रॉफी, नाम और शोहरत के लिए नहीं खेलता। और जब उससे पूछा गया कि वो कौन सी एज है जिसमें आपने विनिंग ट्रॉफीज जीतने और सक्सेसफुल बनने के लिए फुटबॉल खेला था, तो मेसी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी फुटबॉल को विनिंग ट्रॉफीज जीतने और सक्सेसफुल बनने की इंटेंशन से खेला हूँ। ये सब तो मेरे पास तब आया जब भगवान ने मुझे इसके लिए चूज किया। इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जब इसको होना होता है तो ये हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लेसन्स है जो कि मेसी के सक्सेस स्टोरी से सीखना चाहिए। ऐसा इंसान जिसने अपना हेल्थ प्रॉब्लम के बावजूद, अपना पुअर फैमिली बैकग्राउंड के बावजूद, सारे रिजेक्शन के बावजूद अपने ड्रीम को पूरा करने की हिम्मत रखा और कभी हार नहीं माना। तो मेसी के सक्सेस का सीक्रेट क्या है? मेसी की ऐसी भारी सक्सेस के सीक्रेट है कि इसका कोई सीक्रेट नहीं। आपको हर दिन खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। मेसी के पास ऐसी सक्सेस किसी एक्सीडेंट से नहीं आया। इस बंदे को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा और बहुत ज्यादा चीजें सैक्रिफाइस करना पड़ा उस मुकाम को हासिल करने के लिए जहां वो आज है। आपको अपने सपने तक पहुंचने के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको उस सपने के लिए हार्डवर्क और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आई स्टार्ट अर्ली एंड आई स्टे लेट, डे आफ्टर डे, year after year. It took me 17 years and 114 days to become an overnight success. मैं सब कुछ दे दूं जो आपके पास है और आज ही से अपने ड्रीम के लिए काम करना शुरू करो।